जय गुरुदेव। प्रश्न: जिन आत्मस्वरूप परमात्मा के ज्ञान से सभी कष्ट, जन्म मरण, भ्रांतियां सर्वथा मिट जाती हैं, वे देवादिदेव परब्रह्म किस तपस्या से, कितने कष्टों से, कितने क्लेशों से और किस उपाय से शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं? उत्तर: जिन परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार से जन्म मरण, आदि व्याधि आदि सभी ताप और कष्टदायक भ्रांतियां सर्वथा नष्ट हो जाती हैं, उनका ज्ञान अपने पौरुष प्रयत्न से विकसित किए गए विवेक के द्वारा ही होता है। इसलिए भयंकर भव रोग के निवारण के लिए मुख्य औषध सत्य शास्त्रों के अध्ययन और ज्ञानी सत्पुरुषों के संग का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। मुमुक्षु लोग शास्त्र सम्मत निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ भोग वासना का परित्याग और शम संतोष का अर्जन करे। सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही प्रधान है। इसी विद्या के ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण संपन्न महात्मा की शरण ले। अध्यात्म विद्या प्रधान उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि सद्ग्रंथ ही सत्शास्त्र कहलाते हैं। इनका अध्ययन मनन करे। इन उपायों से साधक की बुद्धि वैसे ही शुद्ध और आत्मज्ञान के उपयुक्त हो जाती है, जैसे कि निर्मली के चूर्ण से गंदला जल स्वच्छ हो जाता है। विवेक से अज्ञान का बलात् निवारण हो जाता है। यही योग के अभ्यास से भी होता है। अज्ञान का विनाश होने पर हृदय की गांठ चित्त जड़ ग्रंथि खुल जाती है। संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सभी शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं और परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये परब्रह्म परमात्मा कहीं दूर नहीं रहते, बल्कि सदा अपने हृदय में ही स्थित हैं और चिन्मय चेतन रूप से विख्यात हैं। ये ही चंद्रशेखर शिव, गरुड़ वाहन विष्णु, चिन्मय ब्रह्मा और सूर्य हैं। इनके साक्षात्कार से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है। ये परब्रह्म परमात्मा ही देवाधिदेव हैं। इनके ज्ञान से ही समस्त क्लेशों संतापों का विनाश और परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से इनका ज्ञान तथा संसार बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती। प्रश्न: मोह महासागर से पार करने वाले इन परमात्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है? उत्तर: जिस ज्ञान रूपी चिन्मय महासागर में नाश आदि विकारों के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए इस समस्त दृश्य संसार का नितांत अभाव सिद्ध होता है तथा अनुभव में आता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो अज्ञानी मूढ़ जनों की दृष्टि और अंतःकरण में अति सूक्ष्म चिन्मय होने पर भी पाषाण की भांति स्थूल और जड़ तुल्य जान पड़ता है, वही उन परमात्मा का स्वरूप है। अंतर बाह्य समस्त दृश्य मात्र में सर्वथा अभाव से बढ़कर और कोई शुभ गति नहीं है। प्रश्न: अदृश्य अप्रत्यक्ष परमात्मा तो सत्य है और प्रत्यक्ष विशाल जगत
जो कभी पैदा ही नहीं हुआ असत है, यह कैसे समझ में आए? उत्तर: असत पदार्थ की सत्ता और सत पदार्थ की असत्ता सर्वथा असंभव है। जैसे रूपहीन आकाश में भ्रमवश ही रंगों और आकृतियों की प्रतीति होती है, वैसे ही सच्चिदानंद चिदाकाश ब्रह्म में जगत की प्रतीति केवल भ्रम से ही हो रही है। यदि इस भ्रम और भ्रमजन्य दृश्य के अत्यंत अभाव के ज्ञान में पूरी अटल दृढ़ता हो जाए, तो पर ब्रह्म का स्वरूप अनुभव गम्य होता है। दृश्य के अत्यंताभाव के दृढ़ता से बुद्धि गम्य हुए बिना यह शुभ गति संभव नहीं है। जगत सृष्टि के आदि से ही जगत के नाम से कभी पैदा ही नहीं हुआ। अतः इस अजात अजन्मे की सत्ता मरुभूमि के जल, आकाश के द्वितीय चंद्र या वृक्ष, बंध्या के पुत्र, सिप्पी की चांति आदि की भांति केवल भ्रम मात्र ही है। सत्तात्मक तो केवल एक अद्वितीय परमात्मा ही है, और यह जो कुछ भ्रम अज्ञानवश दिखाई देता है, सब का सब एकमात्र निर्विकार चिन्मय ब्रह्म ही है। जो तत्वज्ञ पुरुषों द्वारा युक्तियों पूर्वक प्रतिपादित किया जाता है, उसकी अवहेलना उचित नहीं है। जो युक्ति युक्त प्रतिपादित वस्तु का अनादर करके युक्ति शून्य कष्ट साध्य वस्तु में आग्रह रखता है, उसे विद्वान मूढ़ बुद्धि अज्ञानी मानते हैं। प्रश्न: यह किस युक्ति से जाना जाए, कैसे सिद्ध और बुद्धि गम्य हो कि यह सब दृश्यमान जगत ब्रह्म ही है? यदि युक्तियों द्वारा इसका अनुभव हो जाए, तो फिर तो कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रह जाता। उत्तर: परमात्मा के अज्ञान और भ्रांति से यह जो मिथ्या ज्ञान रूपी विभूषिता चिरकाल से दृढ़ मूल वज्र सारवत स्थिर हो गई है, इसी का नाम जगत है, और इसी को अविचार भी कहते हैं। यह तत्व ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं हो सकती। जो मनुष्य जिस वस्तु को पाना चाहता है, वह उसके लिए पूरा प्रयत्न पुरुषार्थ करके उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। यदि वह बीच में ही थक कर या ऊब कर प्रयत्न से विमुख ना हो जाए। जय गुरुदेव।